परमेश्वर ने मुझे एक वर्ड आप लोग के लिए दिया है, एक वचन दिया है, और मैं विश्वास करता हूं कि आप इस वचन को सुनकर निश्चय आनंदित हो जाएंगे, निश्चय प्रभु में आप बढ़ेंगे। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर का वचन जो पाया जाता है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसके 9 पद को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। 9 और 10 पद को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। लिखा है प्रभु के कलाम में, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के कलेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूं, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरई का सा बड़ा शब्द ये कहते सुना, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे। हालेलुया। प्रियो, एक खूबसूरत बात परमेश्वर का वचन कह रहा है मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के कलेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूं, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। कहां पे था यूहन्ना? पतमुस नामक टापू में था। और किस कारण से ये इस स्थान पे पहुंचा? यीशु की गवाही के कारण से, परमेश्वर के वचन के कारण से। आपको मालूम है पतमुस जो टापू है, इसे एक डाइसोलेट प्लेस बोला जाता है। जो लोग कैदी होते थे उस समय में उन्हें ऐसे स्थान पर भेज दिया जाता था, छोड़ दिया जाता था। एक तरीके की काला पानी की सजा उन्हें दे दी जाती थी। वो उसी स्थान पर रहें, और बहुत अजीब सा वो स्थान था, बंजर स्थान था, कोई आनंददायक चीज वहां नहीं थी। और जब यूहन्ना इस स्थान पर पहुंच गया, ऐसे स्थान पर यूहन्ना पहुंचा, मालूम है किस कारण से? परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण से। कई बार होता है ना, हमारे जीवन भी ऐसे स्थानों पे पहुंच जाते हैं जहां हमें लगता है हम बस असहाय हो गए हैं, बहुत दुखित हैं, बहुत दुख भरी जगह पर हम पहुंच गए हैं। कोई हमें अपना नहीं समझ रहा, सबने दूरी बना ली है, सबने मुंह फेर लिया है। जब तक हम उन जैसे थे तब तक वो हमारे साथ थे, जब तक वो हमारी बातों में आनंद मनाया करते थे। पर जैसे ही हमने परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगाना शुरू किया, यीशु की गवाही देना शुरू करी, पता है हम भी कहीं ना कहीं पतमुस नामक टापू पर पहुंच जाते हैं। अर्थात ऐसे स्थान पे होते हैं जहां अकेलापन होता है, जहां निराशाएं होती हैं, जहां हर एक व्यक्ति हमें त्यागा हुआ महसूस करता है। सोचते हैं कि बस अब हम बिल्कुल अलग हो चुके हैं, दुखी होते हैं, दुख में होते हैं। होता है ना बहुत सारे जीवनों में, जब तक संसार में थे तब तक सब बड़े खुश थे, हमसे बहुत आनंद मना रहे थे। पर जैसे ही प्रभु यीशु के पीछे चलना आरंभ किया, जैसे ही यीशु के वचनों को पढ़ना आरंभ किया, सारा संसार विरोध में खड़ा हो गया। हालेलुया। और हमें लगता है कि हम ऐसे ही स्थान पर पहुंच गए, पतमस नामक टापू की तरह हम भी एक ऐसे स्थान पे पहुंच जाते हैं। आपको बताना चाहता हूं प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत बातों को रखता है। जब यूहन्ना ऐसे स्थान पर पहुंच गया, पतमुस नामक टापू पर पहुंच गया, तो मालूम है क्या हुआ? ये एक अकेले स्थान पर था, ये एक ऐसे स्थान पर था जहां इसे सिवाय दुख के और कुछ शायद नहीं मिल रहा था। पर पता है इस स्थान पर इसने एक बरकत को पाया, और वो बरकत थी, बाइबल में लिखा है 10 पद में, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरई का सा बड़ा शब्द ये कहते सुना, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे। आपको मालूम है ये ऐसी प्लेस पर परमेश्वर के दिन में आत्मा में आ गया। इसने प्रभु यीशु मसीह का दर्शन पाया, इसने प्रभु की बातों को सुना, अद्भुत बातों को सुना।
आज के दिन में मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, यदि आप ऐसे स्थान पे पहुंच गए हैं जहां सिवाय निराशा के, दुख के, पीड़ा के, एकांतवास के, अकेलेपन के आपको कुछ नजर नहीं आ रहा, मैं आपको कहना चाहता हूं और दावे के साथ कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह उस दुख के समय में आपसे मुलाकात भी करेंगे, आपसे बात भी करेंगे और आपको उस दुख के समय में संतावना भी देंगे और आप यीशु को अपने निकट उसी समय में, उस दुख के समय में, उस तकलीफ के समय में सबसे निकट आप यीशु को पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हमें लगता है कि हमारे जीवन में जब हम दुख के समय में होते हैं उस समय सबसे हम अकेलापन महसूस कर रहे होते हैं, पर मैं आपको बताऊं, शद्रक, मेशक, अबेदनगो के बारे में सुना है। ये वो जन थे परमेश्वर के जो सिर्फ एक आज्ञा उल्लंघन के कारण, जो नबूकदनेस्सर ने आज्ञा दी थी कि उसकी जो मूरत खड़ी कराई गई थी उसको दंडवत करना है, इन्होंने दंडवत नहीं किया, दंडवत नहीं किया। और पता है ये बात राजा के कानों में पहुंची और राजा के पास ये लोग पहुंचा दिए गए। उन्होंने कहा, राजा ने सोचा शायद भूल चूक से हुआ होगा, उसने उनके सामने इस बात को रखा कि बताओ क्या तुम अभी करने के लिए तैयार हो, क्या अभी दंडवत करोगे? मालूम है उन तीनों ने क्या कहा? उन तीनों ने बोला कि नहीं, हम नहीं करेंगे। वो जानते थे कि हमारे लिए आग का भट्टा तैयार है, अगर हम नहीं मानेंगे तो हमें डाल दिया जाएगा। उसके बावजूद भी वो एक बात कहते हैं, राजा हम दंडवत नहीं करेंगे, तो हमें आग के भट्टे में डाल दे। हम जानते हैं हमारा परमेश्वर हमें बचाने की सामर्थ्य रखता है, और ना भी बचाए तो भी कोई बात नहीं। आपको मालूम है ये बात सुन के नबूकदनेस्सर राजा झुंझला उठता है, 7 गुना धक्का दिया जाता है भट्टे को और इन तीनों को डाल दिया जाता है। आपको मालूम है एक अद्भुत बात आपको बताना चाहता हूं प्रियो, शद्रक, मेशक और अबेदनगो एक बात जानते थे कि उनका परमेश्वर उनके साथ रहता है। हालेलुया। वो ये बात जानते थे कि उनका परमेश्वर उनके साथ है, इसीलिए उन्होंने इस बात को डिक्लेयर किया कि हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें बचाने की सामर्थ्य रखता है। पर आपको मालूम है वो यीशु मसीह को अपने साथ देख नहीं पा रहे थे, आंखों से देख नहीं पा रहे थे, यीशु उनके साथ थे। आपको मालूम है जिस घड़ी उन्हें भट्टे में डाला गया एक अद्भुत बात हुई, यीशु मसीह विजिबल हो गया। हालेलुया, यीशु मसीह विजिबल हो गया। ना सिर्फ इन लोगों ने देखा, वरन नबूकदनेस्सर ने भी देखा। उसने कहा हमने 3 पुरुष डाले थे पर अभी हमको 4 दिखाई देते हैं। हालेलुया। कई बार हमारी लाइफ में हमें पता होता है यीशु हमारे साथ है, यीशु हमारे साथ है, हम विश्वास करते हैं, पर पता है हम यीशु को तब देख पाते हैं जिस समय हम सबसे ज्यादा दुखित होते हैं। हालेलुया। भले खुली आंखों से ना देखे पर उसकी उपस्थिति को हम अपने करीब पाते हैं। शद्रक, मेशक, अबेदनगो जब भट्टे में गए, एक और मनुष्य वहां दिखाई दिया, वो स्वयं यीशु मसीह था। हालेलुया। उस भट्टे में, उस आग के भट्टे में यीशु मसीह दिखाई दिया। अर्थात वो एक दुखी जगह में थे, एक तकलीफ की जगह में थे, एक पीड़ा की जगह में थे। विश्वास था कि यीशु हमारे साथ है, पर उस आग के भट्टे में यीशु को उन्होंने देख भी लिया। जैसे यूहन्ना ने उस स्थान पर प्रभु का दर्शन पाया, ये लोग यीशु को देखने पाए। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं प्रियो, जब भी आपकी लाइफ में आपका सबसे कठिन दौर होगा, सबसे मुश्किल समय होगा, सबसे अकेलेपन का समय होगा, सबसे पीड़ा का समय होगा, उस समय यीशु को आप सबसे निकट पाएंगे। इसलिए दाऊद कहता है भजन 23 में, यदि मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई से होकर गुजरूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू परमेश्वर मेरे साथ रहता है। आपको मालूम है वो जानता था इस बात को कि परमेश्वर मेरे साथ है, और जब मैं घाटी से जाऊंगा
तब मेरा परमेश्वर मुझे दिखाई भी देगा, उसका सामर्थ्य हाथ मुझे दिखाई भी देगा, उसके मिरेकल मुझे दिखाई भी देंगे, उसके आश्चर्य कर्म मुझे भी दिखाई देंगे। वो समझ गया था कि जिस घड़ी मैं तराई में होता हूं, दुखों की भट्टी में होता हूं, आग के, उस समय परमेश्वर मेरे निकट होता है, प्रभु मेरे साथ होता है और मैं देख पाता हूं उसके अद्भुत कामों को। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है, प्रभु के एक दास थे, हमारे बीच में आए भी। मैंने उनकी एक बात को सुना और बहुत सामर्थ्य बात थी, बहुत अद्भुत बात उन्होंने बोली। उन्होंने बोला कि मेरे जो माँ थी वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करती थी, मेरे जो फादर थे वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करते थे। मेरी माँ मुझसे कहती थी कि तू मेरा नहीं है, मेरे पिता मुझसे कहते थे तू मेरा नहीं है। आपको मालूम है, वो ऐसी स्थिति में थे, ऐसे दुख के भट्टे में थे, ऐसी तकलीफ। आप सोच के देखिए, अगर आपके माँ बाप ये इनकार कर दें कि तू मेरा नहीं है, कैसा दुख का पहाड़ आपके ऊपर टूट जाएगा, दुखों से छलनी हो जाएंगे। अगर एक पल के लिए आपके माँ बाप आपके लिए कह दें तू मेरा नहीं है, आप समझ रहे हैं कितना भयंकर दुख प्रभु के उस दास की लाइफ में था। मां कह रही तू मेरा नहीं है, पिता कह रहा है तू मेरा नहीं है। पर पता है, जब इन्होंने इस दुख को पाया, जब इस तकलीफ को इन्होंने अपनी लाइफ में पाया कि सब मना कर रहे हैं, नहीं मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, पता है यीशु उनके पास आया और उनसे कहा जब तू इसका नहीं है तो इसका नहीं है, तू मेरा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने उनसे बात करी, उनको बताया डजंट मैटर, तू संसार का नहीं है, संसार के माँ बाप तुझे ग्रहण नहीं करते, पर तू मेरा है और मैंने तुझे अपना पुत्र बनाया है। हालेलुया। उस दुख के, उस पीड़ा के समय में प्रभु का ये वचन उनको संतावना दिया। आज वो अद्भुत खिदमत परमेश्वर की कर रहे हैं। क्या फर्क पड़ता है कोई आपको स्वीकार करता है या नहीं करता, परिवार एक्सेप्ट करता है या नहीं कर रहा, संसार एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। आपका फर्क तब पड़ना चाहिए अगर यीशु मसीह कह दे तू मेरा नहीं है, मैं तुझे नहीं जानता, तब आपको फर्क पड़ना चाहिए। संसार कह रहा है कोई फर्क नहीं, क्योंकि मेरे संसार की जो सीमा है ना उम्र की, वो थोड़ी सी है। एक आयु निर्धारित है मेरी संसार में, ये खत्म हो जाएगा जीवन, रिश्ते नाते सब छूट जाएंगे, खत्म हो सकते हैं। पर पता है एक रिश्ता है जो अनंत का है, यीशु मसीह के साथ का रिश्ता। हालेलुया। वो सदैव रहेगा। उस रिश्ते पे फोकस रखिए। जरूरी है जब आप इस संसार में हैं, आपके माँ बाप हैं, उनको रिस्पेक्ट करिए, आदर करिए, उनके साथ बने रहिए। पर यदि ऐसा समय आ जाए वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो बस अपना केंद्र बिंदु यीशु मसीह को बनाइए। दुख की पीड़ा के समय में आप यीशु मसीह की अद्भुत अद्भुत सामर्थ्य को देखेंगे। यीशु मसीह आपसे मुलाकात करेंगे, आपसे बात करेंगे, आपको दर्शन देंगे, आपको दिखाई भी देंगे। हालेलुया। हम अक्सर एक सवाल करते हैं ना, क्या यीशु मसीह हमें दिखाई देता है? यस। जब कोई दिखाई नहीं देता ना संसार में, तो केवल यीशु ही दिखाई देता है। हालेलुया। जब संसार में कुछ नजर नहीं आता ना, तब हमें सिर्फ एक ही चीज दिखाई देती है, वह यीशु मसीह। देखा है ना आपने, जब आपकी बीमारियों में, आपकी तकलीफों में हर कोई आपको साथ छोड़ देता है, आपको अकेलेपन में डाल देता है, छोड़ देता है संसार आपको, तो उस समय किसकी ओर नजर करते हैं? यीशु की ओर ना, उसी की ओर देखते हैं। क्योंकि आपको पता है दुनिया छोड़े तो छोड़े, मेरा प्रभु मुझे नहीं छोड़ेगा। चाहे मैं कितना बड़ा गुनहगार क्यों ना हो, कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, कितना भी गंदा जीवन मेरा रहा हो, पर जब मैं टूट कर, बिखर कर अपने मन के, जो मेरा मन जो टूट जाता है, उसके साथ जब मैं परमेश्वर के सम्मुख जाता हूं, मेरा प्रभु मुझे ग्रहण करता है, मेरा परमेश्वर मुझे स्वीकार करता है, मेरा यीशु मुझे स्वीकार कर लेता है, कहता तू मेरा ही है। यहां तक कि प्रभु ने तो अपने वचन में कहा तू मेरा है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। हालेलुया। आपको मालूम है एक व्यक्ति था जो 38 वर्ष से एक ही दशा में था, बीमारी की अवस्था में था, बिल्कुल टूटा हुआ, अकेलेपन में, निराश, एक ऐसे स्थान पर पड़ा हुआ था
कि शायद कभी मैं ठीक हो जाऊंगा, पर इतने लंबे समय बीतने के बाद उसका एक दुख इतना बढ़ गया, वो आंसू बहा रहा था। जब यीशु मसीह उसके पास पहुंचते हैं, कहते हैं क्या तू चंगा होने चाहता है? मालूम है वो क्या कहता है? कहता है प्रभु कोई मनुष्य नहीं है जो मुझे उस कुंड में उतार दे। यस, बैतसदा के कुंड के पास जो व्यक्ति था उसकी बात कर रहा हूं। आपको मालूम है सबने छोड़ दिया होगा उसे। कह रहा है, ये फैक्ट है, कह रहा है कोई मनुष्य नहीं है जो मुझे उस कुंड में उतार दे। शायद संसार में जब वो सही होगा सबने उससे प्रेम किया होगा, सबने उसकी चिंता करी होगी, पर जब वो इस अवस्था में एक लंबे समय से पड़ा हुआ है, इस अवस्था में एक लंबे समय से बैठा हुआ है, पता है सब छोड़ चुके। शायद कुछ समय रहे होंगे उसके साथ कि ये ठीक हो जाए तो ले चलेंगे घर में, पर पता है अकेला पड़ गया है, टूट गया, दुखी है, अंदर से बिखरा हुआ है। यीशु कह रहे हैं तू चंगा होना चाहता है, अपनी चंगाई से ज्यादा ध्यान इस बात पे लगा रहा है कोई मनुष्य नहीं है। इतनी पीड़ा उसके भीतर है, एक भी मनुष्य नहीं है जो उसका साथ दे सके। आपको बताना चाहता हूं जब सबने साथ छोड़ दिया, हाँ बाइबल में लिखा है यरूशलेम में पर्व हो रहा था, यीशु मसीह पर्व में नहीं गए, यीशु मसीह कहां पहुंचे? इस व्यक्ति के पास। हालेलुया। वहां और भी व्यक्ति होंगे, वहां शायद और भी लोग पड़े होंगे, पर यीशु इसके पास पहुंचे। मालूम है किस लिए? क्योंकि ये एक ऐसे स्थान पर आ गया था, इस ऐसी अवस्था में आ गया था, शायद वो उसे पतमुस नामक टापू की तरह दिखाई दे रही थी। बिल्कुल अब कुछ नहीं हो सकता प्रभु, कोई मनुष्य नहीं है मेरे पास। उसकी सबसे बड़ी पीड़ा यीशु ने देख ली कि सबने इसे छोड़ दिया है, सारे मनुष्य ने इसे छोड़ दिया है। यीशु उसके पास पहुंच गए। आपको मालूम है जब आप ऐसी अवस्था में होते हैं तो यीशु ही हैं जो आपके पास आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मुझे ये बात बहुत आशीष देती है जब हम संसार की सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं, जब संसार हमें छोड़ देता है, वही समय होता है जब यीशु हमसे मुलाकात करते हैं। यीशु हम पे दर्शन के द्वारा रिवील करते हैं अपने आप को, दर्शन के द्वारा प्रकट करते हैं अपने आप को हम पर। आप समझ रहे? भट्टे में यीशु मसीह दिखाई दिए, उस टापू पर यीशु दिखाई दिए, इसके पास, इस व्यक्ति के पास जो ऐसी दशा में था, यीशु मसीह पहुंच गए। शायद आप अभी इस अवस्था में नहीं है ना, पर आपको लग रहा है कि हाँ मैं भी दुखित हूं, मैं भी परेशान हूं, मैं भी त्यागा हुआ हूं। मैं आपको बोलना चाहता हूं यीशु आपसे प्यार करता है और बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है प्रियो। वो अपने आप को आप पर रिवील करेगा, अपने आप को आप पर प्रकट करेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये व्यक्ति जब ठीक होके चला जाता है, लोग इससे बातचीत करते हैं, तुझे किसने चंगा किया, क्या हुआ, बहुत सारी बातें होती हैं। आपको मालूम है एक अद्भुत बात होती है, यीशु मसीह खुद को रिवील कर देते हैं, खुद को इसके ऊपर रिवील करते हैं। हालेलुया। वही परमेश्वर आपके ऊपर अपने आप को रिवील करेगा। अगर आपकी स्थिति ऐसी है तो आप दुखित मत होइए, आप चिंतित मत होइए। अगर ऐसे स्थान पर हैं तो बस वेट करिए, यीशु आपको कुछ बड़ा दे देगा। इससे बड़ा कुछ नहीं है कि यीशु मुलाकात करे, पर मैं आपको बताऊं ऐसी ही आशीष परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए रखी है। व्यवस्था विवरण 8 और उसके दूसरे पद से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा 39 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, फिर वह मन्ना जिसे ना तू और ना तेरे पुरखा ही जानते थे वही तुझको खिलाया। हालेलुया। बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर ने उन्हें नम्र होने दिया, भूखा होने दिया, जंगल में जाने दिया,
पता है, एक कारण से। परमेश्वर के वचन में लिखा है, फिर वो मन्ना उन्हें खिलाया जिसे उसके पुरखा जानते भी नहीं थे। इनके पुरखाए जानते भी नहीं थे। आपको बताऊं, अगर आप ऐसे जंगल से जा रहे हैं, दुख से जा रहे हैं, भूख में हैं, तकलीफ में हैं, पीड़ा में हैं, पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपको एक नम्रता में लाकर आपको उत्तम देना चाहता है। इजराइलियों ने वो चीज खाई जो ना उनके पुरखा जानते थे, जिन्हें वो समझते भी नहीं थे कि ये है क्या। पता है, आप भी उसी चीज को प्राप्त करेंगे। और वो चीज कौन है? मन्ना सिंबॉलिक था यीशु मसीह का। हालेलुया, हालेलुया। रोटी स्वर्ग से उतरी। बाइबल में लिखा है कि उन्होंने वहां पे वो खा लिया, पर सिंबॉलिकली अगर बात करें तो यीशु कह रहा था, मैं ही वो जीवन की रोटी हूं जो स्वर्ग से उतरी और जो तुमको जीवन देती है। हालेलुया, समझ पा रहे? उन्होंने वो मन्ना तब पाया जब वो उस सूखे स्थान से गुजरे, भूख के स्थान से गुजरे, तकलीफ के स्थान से गुजरे। उसके बाद परमेश्वर ने उनके लिए एक उत्तम चीज रखी, मन्ना जो स्वर्ग से गिरता था। परमेश्वर ने अगर आपको अलाउ करा है, सफरिंग्स को अलाउ करा है, इस तकलीफों को जाने दे रहा है परमेश्वर आपको, वो सिर्फ इसलिए है कि वो अपने आप को आप पर रिवील कर दे, अपने आप को आपके ऊपर प्रकट कर दे। यही उत्तम चीज उसने रख छोड़ी है आपके लिए। हो सकता है इस दुख की भट्टी में आप परमेश्वर के स्वरूप को निहारने पाए, इस तकलीफ की जगह में आप परमेश्वर का दर्शन पाएं, उसकी वाणी को सुन सकें कि परमेश्वर ने आपके लिए ऐसा रखा है। हालेलुया। प्रभु के दास डॉक्टर डीजीएस दिनकरन जब ऐसी अवस्था में पहुंच गए, बहुत दुख में थे, बहुत पीड़ा में थे, मृत्यु के लिए जा रहे थे, सुसाइड करने जा रहे थे। पता है, उस समय में परमेश्वर ने उनसे मुलाकात करी, उनसे बात करी और उन्हें एक अद्भुत सेवकाई दी। हालेलुया। उन्होंने प्रभु को कई घंटे आमने सामने देखा। आज भी ये होता है, आज भी ये चीजें होती हैं प्रियो। परमेश्वर केवल उस समय का परमेश्वर नहीं है, आज भी वो ऐसे ही काम करता है। आज अगर आप लोगों से बात करोगे ना, यीशु मसीह दिखाई दिया, आप उनसे कहो आज मैंने यीशु को दर्शन पाया, आज मैंने यीशु मसीह को देखा, कहेंगे झूठ बोल रहा है। ऐसा ही होता है ना? नहीं मानते, नहीं मानेंगे। आप कह दो आज मेरा एनकाउंटर शैतान से हो गया, अच्छा, इस पे विश्वास कर लेंगे कि हाँ शैतान से एनकाउंटर हो गया, हो सकता है। अब प्रभु से बात की करें, अरे झूठ बोल रहा है। प्रभु कोई दिखाई देते हैं? क्यों नहीं दिखाई देता? प्रभु उस समय भी अपने लोगों से मुलाकात करता था और आज के समय में भी अपने लोगों से मुलाकात करता है। हमें उसकी बात पे ज्यादा भरोसा है कि हाँ वो दिख सकता है, हमारा जिंदा खुदा हमें दिखाई क्यों नहीं देगा। जब चले डिसाइपल्स डरे हुए बैठे थे ना, सहमे हुए बैठे थे, यीशु मसीह बंद द्वारों में से प्रवेश करके उनके पास गए और उन्हें प्रकट करके कहा कि डरो मत, मैं हूं, मैं हूं। बैठे हो एकांतवास में, बंद कर लिया अपने आप को कमरे में, दुखी हो, तकलीफ में हो, डरो मत, ढांढस बांधो, मैं हूं। दिखाई दिया यीशु ने, रिजरेक्शन के बाद यीशु मसीह ने दिखाई दिया। क्या वो परमेश्वर आपको दिखाई नहीं देगा? आप भी उसके डिसाइपल हो, आप परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण शायद ऐसे स्थान पर पहुंच गए, ऐसी अवस्था में पहुंच गए, ऐसे हालातों में पहुंच गए। वेट करिए, प्रभु आपसे भेंट करेगा। हालेलुया। प्रभु आपसे मुलाकात करेगा और जब परमेश्वर आपसे मुलाकात करेगा ना, तब आप एक ही बात कहेंगे, ये स्थान मेरे लिए बेस्ट था, ये तकलीफ का समय मेरे लिए उत्तम था, ये मेरे लिए बेहतर था, क्योंकि इसी के बाद मैंने परमेश्वर को देखा है। हालेलुया। आपको मालूम है, प्रभु के दास का नाम सुना है, चार्ल्स स्पर्जन। प्रभु के अद्भुत और सामर्थ्य दास थे। पता है वो एक बात कहते थे, उन्होंने इंग्लिश में लिखा, दोज हु डाइव इन द सी ऑफ एफ्लिक्शन ब्रिंग अप रेयर पर्ल्स। समझ पाए? जो दुख के समुद्र में, तकलीफ के समुद्र में गोता लगाते हैं,
वो जब बाहर आते हैं तो कीमती मोतियों के साथ आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पतरस ने यूहन्ना ने कीमती मोती पाया उस दुख के समय में। उसने उस समुद्र में दुख के गोता लगाया, वो दुख में गया, वो तकलीफ में गया, एक उत्तम मोती उसने पाया, यीशु मसीह। हालेलुया। बाइबल उठा के देखिए, जितने लोग दुख के भट्टे से गए, दुख तकलीफों से गए, उनके पास हमेशा एक उत्तम गवाही होती है, और वो गवाही ये होती है, हमने इसमें यीशु मसीह को प्राप्त कर लिया, हमने यीशु को जान लिया। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं दुख के समय यीशु, अब हमें केवल ये महसूस करने की आवश्यकता नहीं थी यीशु हमारे साथ नहीं, यीशु ने दुख के समय दिखाई देता है, उसकी उपस्थिति को वो बाकायदा फील कर पाते हैं। हालेलुया। आप भी प्रभु की उपस्थिति को अपने लाइफ पे फील करेंगे। अगर ऐसी अवस्था में, ऐसी स्थिति में है, तो निश्चय जानिएगा कि प्रभु बहुत जल्द अपने आप को, अपने मिरेकल को आपकी लाइफ के ऊपर प्रकट करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। ओह, व्हाट अ वंडरफुल लॉर्ड। आइए थोड़ी देर उस परमेश्वर की महिमा करें, थोड़ी देर उस खुदावन को धन्यवाद दें, थोड़ी देर उस परमेश्वर की प्रशंसा करें, उससे कहें, परमेश्वर यू आर माई सेवियर। प्रभु क्या हुआ आज अगर तेरे वचन के कारण से, क्या हुआ तेरे गवाही के कारण से, प्रभु मैं दुखित जगह पे हूं, दुख के स्थान पर हूं। प्रभु मुझे पता है कि ये थोड़े समय का है, इसके बाद तू मुझे बहुत कुछ उत्तम देगा, बहुत कुछ उत्तम मैं पाऊंगा। प्रभु मैं कीमती अनमोल मोतियों को प्राप्त करूंगा, तेरी उपस्थिति को प्राप्त करूंगा। आइए परमेश्वर का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें उस पिता का, धन्यवाद करें उस स्वामी का। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद करता प्रभु हर एक परिस्थिति के लिए, हर एक हालातों के लिए। प्रभु तेरे वचन के कारण अगर सताव में हूं, तेरी गवाही के कारण अगर दुखित हूं, तो प्रभु मैं निश्चय जानता हूं कि तू मेरे साथ है और अब जल्द मुझे दिखाई देगा। प्रभु तेरी उपस्थिति को मैं अपने सबसे निकट पाऊंगा। इस समय में मैं तेरे साथ होऊंगा प्रभु, और तू मेरे साथ होगा परमेश्वर। जैसे दाऊद कहता है, परमेश्वर यदि मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हाँ प्रभु, क्या फर्क पड़ता है तराई कैसे अंधकार से भरी है, क्या फर्क पड़ता है कि प्रभु मृत्यु की वादी है, क्या फर्क पड़ता है परमेश्वर तकलीफें हैं, जब तू मेरे साथ है तो इन बातों का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं। हाँ प्रभु, जब नाव में तू है तो लहरें ना मेरा कुछ बिगाड़ सकती, ना मुझे डुबा सकती। तो आज्ञा देगा और वो थम जाएंगे। थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु आपका धन्यवाद करता हूं आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। ओह थैंक यू जीसस, हालेलुया। मैं देख रहा हूं इस समय बहुत सारे जीवन ऐसे हैं जो परमेश्वर के नाम के कारण परिवार के द्वारा त्यागे भी गए। परिवार ने उन्हें मना करा, उसके वचनों पे चलने के कारण उनके मित्रों ने छोड़ दिया, उनके घरों में अब उनको आदर नहीं मिलता। आपको कहना चाहता हूं मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु आपके निकट है और यही समय आप उसको सबसे अधिक सुन पाएंगे, देख पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। थैंक यू जीसस। प्रभु मैं इन सब के लिए विनती करता, अपनी दया का हाथ इनके ऊपर बढ़ाइए, अपने अनुग्रह का हाथ इनके ऊपर बढ़ाइए परमेश्वर। ओ प्रभु ये तुझे महसूस करें, ये तेरी उपस्थिति को महसूस करें, इनके आंसू व्यर्थ न परमेश्वर जो तेरी हुजूरी में बहते हैं, इस विश्वास के साथ कि तू उनके साथ खड़ा है परमेश्वर, तू इनकी ढाल है, तो उनके मस्तक का ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। तू ही इन्हें आदर और सम्मान का मुकुट देगा पिता। पिता मैं चाहता हूं तेरे लोग इस बात पे भरोसा कर कर एक शांति में उतर जाएं, एक तसल्ली में उतर जाएं। पिता इन सबको अपना अनुग्रह दे, अपनी दया दे।
यीशु मसीह के नाम में, आमीन।